जी। तो हम लोगों ने आज पढ़ना है फ्रैक्शंस। ठीक है। तो फ्रैक्शन जो है ना, दो या मतलब इक्वल पार्ट्स बताते हैं एक होल के, राइट। तो जैसे कि हमारे पास है 1/2, तो इसका मतलब है एक जो पार्ट है ना, दो इक्वल पार्ट्स में निकाल लिया हम लोग। जैसे कि एक पिज्जा है हमारे पास, तो इसके अंदर से अगर हम लोग एक हिस्सा निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बच जाएगा एक पार्ट, और दूसरी जगह भी एक पार्ट, तो ये हम लोगों के पास 1/2 कहलाएगा। क्या समझ आई आप लोगों को? नहीं, ऐसे इतनी नहीं है, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी सी ना ब्रेक हुई है। ये मेरा लैपटॉप है ना, ये बहुत मतलब खराब है, इसकी आवाज ही खराब है, तो मैं दूसरी डिवाइस से माइक का यूज करता हूँ। यस, क्या मेरी आवाज सही आ रही है? तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या समझ रहे हैं आप लोगों को? ये बताया कि एक पिज्जा है, उसकी ना ने एक स्लाइस ली है, तो उसके अंदर बाकी कितने रह गए? इतने। देखिए, आप लोगों को ना मतलब मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, बस मैं दूसरी डिवाइस से ज्वाइन करूँगा। यस। 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 मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सही? जी। जी। ओके। तो मैंने बताया ना, फ्रैक्शन जो है ना, वो दो इक्वल पार्ट है। मतलब नहीं नहीं, दो इक्वल पार्ट नहीं है, इक्वल पार्ट है एक चीज की। गॉट इट? हम्म। तो लेट सपोज हमारे पास एक पिज्जा है, राइट। ओके। और उसके हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं ना, तो वो हमारे पास फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि हमारे पास है, एक मिनट यानी में कि वो दोबारा एक, बता दें। मेरी आवाज जो है ना बहुत अनक्लियर आ रही है, मैं दूसरी डिवाइस से ज्वाइन करने की कोशिश करूँ, बट वो हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन हमें तो ठीक आ रही। अब ठीक आ रही है आवाज? तो सिंपली इन्होंने बताया यहाँ पे कि एक चीज के इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक पिज्जा है, उसके दो इक्वल पार्ट है। ये समझ आई आप लोगों को? ये आपने कहा कि एक पिज्जा उसके यानी कि इक्वल पार्ट है। यस, तो हम उसे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। गॉट इट एवरीबॉडी? या। ओके। यस। तो इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ना।
तो फर्स्ट यहाँ पे एक हमारे पास न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। जो न्यूमिनेटर होता है वो टॉप पे होता है और डिनोमिनेटर बॉटम पे होता है, राइट, नीचे होता है। राइट। जैसे कि 3/4, तो इसके अंदर 3 न्यूमिनेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। 3/4, 4 मतलब एक चीज है और उसके 4 पार्ट्स हैं, उनमें से 3 निकाल देंगे, ठीक है, तो वो 3/4 होगा, ठीक है। जैसे कि आपको बोला जाता है आपके पास 4 काउस है, तो आप 3/4 मतलब उनमें से आप कह रहे हो कि इसके अंदर से 3 जो है ना वो साइड पे हो जाएंगी और आपके पास 4 रह जाएंगी, राइट, गॉट इट, ओके। तो यहाँ पे होता है ना हमारे पास 1, ये जो है ना ये हाफ हुआ, ये क्वार्टर होता है, 1/4 क्वार्टर होता है, 1/2 हाफ होता है, 3/4 3 क्वार्टर्स होते हैं, राइट। तो इसको मैं आप लोगों को इस तरह से रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, मैं इसको रिप्रेजेंट कराऊंगा, राइट, वेरी, ये आप लोगों का होमवर्क होगा कि 5 फ्रैक्शंस आपने लिखने, बट फर्स्ट हम लोग व्हाइट बोर्ड पे इसको समझ लेते हैं, राइट। ओके, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, ओके, ओके, व्हाइट बोर्ड मेरा शेयर हो रहा है। जी हाँ, तो वेट अ मिनट, ये इस जगह मेरे पास लोड ही नहीं हुआ अभी तक, ओके, नाउ लेट्स सपोज, ओके, मैं इसे इस तरह से रोटेट कर लेती हूँ। तो लेट्स सपोज हमारे पास है एक ये सर्कल, यस, एक सर्कल है हमारे पास और इसके हम कर लेते हैं 2 पार्ट्स इस तरह से। ओके, अब इधर देख रहे हैं ना, इधर तो आपको समझ आ जाएगी आई थिंक से। ओके, इसके हम कर लेते हैं 2 इक्वल पार्ट्स इस तरह से, तो 1 2 पार्ट्स, ठीक है। या तो इनमें से अगर हम एक को भी कर लेते हैं ना, ओ मैन, ये स्मार्ट ड्राइंग मेरा बड़ी खराब है, सिंपल ड्राइंग, ओके। तो अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो हमारे पास इसको हम लिख लेंगे 1/2, राइट। राइट। ओ मैन, इधर भी स्मार्ट ड्राइंग, टू आएगा ना यहाँ। 1/2, राइट, यस। अब लेट्स सपोज हमारे पास है ये, राइट, और एंड ये फ्लो चार्ट बनाना शुरू करते हैं, राइट। तो इधर इस तरह कर लेते हैं इसे, ओ मैन, एक ऐसे और एक ऐसे। तो अगर इस पार्ट को हम चूज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या, इसको किस तरह लिखेंगे, 1/4, ओवर 4। हाँ, यस, वन वन आवर ओवर फोर राइट, यस, करेक्ट। तो आप लेट्स सपोज हमारे पास, ओ मैन, कोई शेप है और इसी तरह के हमारे पास ये 2 शेप्स,
दो नहीं, दो को, एक और दो। तो इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे? 3 ओवर, इसका ओवर 3 ओवर 3/2। यस, 2/3, ओके। राइट। इसी तरीके से ही। यस। अशर, आर यू देयर? यस। ओके, अशर तो है ही नहीं। अच्छा अशर, आप ना ऐसा करें, कुछ एग्जांपल्स जो है ना, किसकी फ्रैक्शन की? वो, यस, कुछ एग्जांपल्स दें इनके सामने, राइट। ओके, एक मिनट, यहाँ पे पेन लाओ। जी जी। जैसे कि एक ये सर्कल हो गया, ठीक है। एक मिनट। यस अभी सर, जो अभी आपने अभी बनाई है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, जी, ये एक व्हाटएवर यू सर्कल है, वांट। ओके। जी, ये एक मिनट, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये वन है, और अगर आप इसके अंदर से जो कभी, ओके सर, ये एग्जांपल दे दिए, वेट मिनट, मैं ही एग्जांपल दे देता हूँ आपको, राइट। तो अच्छा, फिर एक ओके, और। यस अच्छा, आप दे सकते हैं। जी मैंने दे, जी मैं कोई और एग्जांपल दूं, ओके। जैसे कि ये केक है, ओके, और अब ये वन केक है, ओके, और आप इसके अंदर से तीन टुकड़े कर लो, तो ये 1/3 हो जाएगी फ्रैक्शन। यस श्योर, और संभालिए। ओके, मैं मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, रवि ताहिर, आप बता सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है? हमने जो भी फ्रैक्शन पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शन आपने कहा कि यानी कि एक पार्ट के इक्वल हो, यानी कि कुछ भी 1/4, 1/5, 2/3, इस टाइप। फ्रेंड, इस तरह से बोलेंगे आप कि एक पूरी चीज के इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ओके। एक पूरी चीज के इक्वल पार्ट्स, जैसे कि अब वेल, अब मेरा कर्सर इज गिविंग, ओके, तो अब ये हमारे पास 2/4, राइट। तो अब ये बताएं कि ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? ये आपने क्या कहा? 2/4 किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? ये पार्ट है। ये सिर्फ है। कहता हूँ कि इसके एक पार्ट यानी कि ये दो पार्ट है ना, तो इसके चार यानी कि 4 पार्ट है इक्वल। जी, ये बता, ये किसी एक चीज है ना पूरी, वो चार से हम बोलेंगे इसे चार पार्ट्स में से दो पार्ट, राइट। ये करके 4 पार्ट।
और उसमें से 6 हमने ले लिए तो इसको लिखेंगे 6/8 और अगर हम लेफ्ट आउट पूछे तो 2/8 लिखेंगे। यस, जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास 4 टॉफियां हैं, बल्कि 4 टॉफियां नहीं है, जो पिज्जा की एग्जांपल है ना, वो फ्रैक्शन की दुनिया में बड़ी मशहूर है, ठीक है। तो पिज्जा मतलब बहुत अच्छी एग्जांपल है। लेट्स सपोज अब 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और वो सारे एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो उसके वो कर लेते हैं 4 स्लाइसेस ना। आप बताएं एक फ्रेंड के पिज्जा जो उसको मिलेगा उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। रिप्रेजेंट का बोला, ठीक है। रिप्रेजेंट के मतलब से आपने डरना नहीं है। दैट सिंपली मीन कि उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा इज इक्वल 1/4। गॉट इट। ये सिर्फ भी था, तो आप मुझे क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हमारे पास 8 दोस्त हैं, ठीक है, जी एंड वी हैव ओनली 17 टॉफीज, ठीक है। तो जी या वेट, 17 टॉफीज नहीं थी, 8 दोस्त हैं हमारे पास एंड एक केक है, नॉट टॉफीज, राइट। हम लोग कैसे लिखेंगे इसे? आपने ये कहा एक 8 बच्चे को कितना मिलेगा? दोस्त हैं और देखिए पहले आप देखें कितने लोग हैं, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ केक्स, राइट। अब आप क्या करेंगे, एक बंदे को देने ना आपने, जी ठीक है, 1/8, सिंपल। या ओके, गॉट इट। जी तो बस यही था, राइट। इसको हम लोग बाद में अच्छे तरीके से समझेंगे इतने। ओके, अब आप लोग मुझे कोई एग्जांपल दे, राइट। यस, कैन यू गिव एनी टाइप ऑफ एग्जांपल? यस, कोई भी फ्रैक्शन की एग्जांपल दे दो। यस, कोई फ्रैक्शन की एग्जांपल दे सकते। 4/8। ओके, मिक्स फ्रैक्शन, राइट। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा नहीं है, राइट। तो 10/8। बस उनको हम लोग, जी, अभी मिक्स फ्रैक्शन को अभी नहीं करा है because it would confuse some of students. So I prefer you to give simple fraction example. 3/7, 2/6। 3/7, right? ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम लोग करेंगे इसे, राइट। राइट तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज। हाफिज।